अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक है। आज आप दोस्तों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने लगा हूँ, उन दोस्तों के लिए जो टूर्नामेंट 7 परवाज़ों के या 11 परवाज़ों के उड़ाते हैं जेठ में। कबूतरों अक्सर जो है ना, ज़्यादा मेडिसिन का जो लोग इस्तेमाल करते हैं या गर्म ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से गला पक जाता है कबूतरों का। जब मुंह खोलेंगे तो अंदर से मुंह पक जाता है, पीला हो जाता है, रेशानुमा हो जाता है। कबूतर वापसी पे मुंह खोलना शुरू कर देते हैं। उन दोस्तों के लिए एक बड़ी देसी चीज़ है, बड़ी लाजवाब आजमूदा है, बहुत फ़ायदा होगा। इसमें टोटल 6 चीज़ें हैं, ठीक है। सुंड, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 7 पुदीना और मिश्री। टोटल 6 चीज़ें हैं। सब्ज़ इलायची, काली इलायची, सुंड और अपना काली मिर्च। इसका पाउडर आपने 20-20 ग्राम लेना है, यानी 2-2 तोले ले लें। 7 पुदीना आपने 1 तोला लेना है और मिश्री आपने 1 पाव लेनी है। 1 पाव अच्छी वाली मिश्री देखें। करना है, सबसे पहले सब चीज़ों का पाउडर लहदा कर लें और पुदीना 7 पुदीना लास्ट में जो 1 तोला है ना 10 ग्राम, वो लास्ट में मिक्स करना है इसमें। और ये फक्की बन जाएगी, बना के तो अपना रख ले डब्बी में, ठीक है। तो जब देखें कबूतर का गला पक रहा है, कबूतर ज़्यादा तलखी कर रहा है, 1 चुटकी उसके गले में डाल दें। 1 मिनट पड़ा रहने दे गले में। उसके बाद ऊपर से 10 सीसी पानी दे दें ताकि वो उसकी जो है ना पाउडर वो उसके पोटे तक चला जाए। ये 2 टाइम करें 1 दिन में, इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत फ़ायदा होगा। जिन कबूतरों को रेशा भी हो जाता है ना, कोई मेडिसिन वगैरह काम नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं, तो ये टोटका करके देखें, बहुत फ़ायदा होगा। 2-3 दफ़ा, इतना महंगा भी नहीं है और बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और इंशाल्लाह आप दोस्त याद रखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक है। आज एक और बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट बाहर की, उन दोस्तों के लिए जो कबूतर पलटना नहीं जानते। और ये ऐसी चीज़ है, इससे कबूतर खुद ही पलट जाएगा और प्लस कबूतर की बाहर के पोटे की सफाई, पोटे की कीड़ों की तो सब दोस्त सफाई करते हैं, लेकिन ये ऐसी सफाई है जो इसके बाहर वाले पोटे के अंदर जितना भी जाला, रेशा, नाक के अंदर जितना रेशा है वो सब 5-10 सेकंड के अंदर अंदर निकाल देता है। उसके बाद आप जो है ना इसका सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये है येलो क्रिस्टल्स, ठीक है। सफ़ेद क्रिस्टल होते हैं, जैसे सफ़ेद नमक होता है, क्रीम की डब्बी की नुमा ये एक शेप है, येलो क्रिस्टल्स। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि गंदम के दाने बराबर आपने कबूतर की नोक, जो मुंह खोल के ऊपर वाली नोक के ऊपर लगा देना है, किसी चीज़ के साथ रख दें और मुंह उसका बाद में 5-10 सेकंड उसको जो है ना ऐसे जो है ना हल्का सा मसाज करके ना गले का तो छोड़ दें। उसी टाइम कबूतर को देखेंगे 10 सेकंड के अंदर कबूतर जो है ना अपना खुद ही जो है ना अपना दाना, जैसे जोड़ों वाले कबूतर बच्चे निकालते तो बच्चे को दाना देते हैं ना, सेम ऐसे ही कबूतर अपना अंदर की सफाई करता है। सब जो है ना दाना, हरा सब्ज़ा, हर चीज़ गंदगी बाहर निकाल देता है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये इसके अंदर से क्या क्या निकल रहा है। जितनी उसके अंदर जो मट्टी और ये जो जमी होती है ना, लेयर्स बनी होती हैं पोटे के ऊपर, जिससे कबूतर का हाजमा स्लो हो जाता है, वो सारा रेशा
ناک سے ریشہ سب نکل جائے گا. بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے, ایک کاٹن لینا ہے, روں لینا ہے, اس سے اس کا گلا صاف کر دینا ہے, ناک اس کا صاف کر کے چھوڑ دینا ہے, کبوتر فریش ہو جائے گا. کبوتر کی پرفارمنس بھی آپ دیکھیں گے اس کے بعد بہت اچھی ہو جائے گی. اور یہ ہفتے میں اڈاروں کے دوران ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں تو بہت لاجواب ہے, بڑا رزلٹ ہے. میں نے یہ استعمال کیا ہے, بہت زبردست ہے. اور جو کبوتر پوٹا روک جاتے ہیں, اگر کوئی بھائی نہیں جانتا کبوتر کو پلٹنے کا طریقہ, تو خالی یہی گندم کے دانے جتنا اس کے منہ میں رکھ دے, کبوتر ہر شے خود ہی باہر نکال دے گا. اس کی پکچر میں ادھر ہی ویڈیو میں لگا دیتا ہوں. یلو کرسٹلز بہت لاجواب چیز ہے. اور یہ ایسی پروڈکٹس ہیں جو حالیہ جو دور شروع ہو گیا ہے نا, کبوتر بازی فاسٹ ہو گئی ہے, اس میں یہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. اور استعمال کریں, آپ دوستوں کو فائدہ ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.